गौशाला कैसे प्रबंधित कर सकते हैं और गौशाला को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं। उसके लिए एक 14 गाय का ये मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गाय यहाँ पर दूध भी दे रही है, और गाय जो गोबर कर रही है उससे गोबर गैस बना रहे हैं। अभी हम यहाँ पर गोबर गैस से हम लाइट भी बना रहे हैं, तो गौशाला की लाइट भी हमारी उसी गोबर से ही कंप्लीट हो रही है। और उससे जो सैलरी निकल रही है उससे हम वर्मी खाद और फास्फो खाद भी बना रहे हैं, जो कि डीएपी का विकल्प है और सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेकर खाद है। प्लस यहाँ पर जो गौमूत्र इकट्ठा हो रहा है, तो गौमूत्र भी गाय कर रही है, और उसको जो है ना हम वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो कलेक्ट हो रहा है। और कलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर एक टैंक में उसको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो है ना फिर हम उसको पेस्टिसाइड बनाने में उपयोग करते हैं, उसका दवाइयाँ बनाने में उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर गाय के लिए जो है ना एक व्यवस्था की गई है कि ये वाली गाय है तो वो यहाँ खाना खाएगी और वो यहाँ पानी पिएगी। तो हर एक गाय को सेपरेट खाना खाने के लिए व्यवस्था है, और हर एक गाय को यहीं पर पानी देने की व्यवस्था है, ताकि हर एक गाय जो है ना अपना पानी पिएगी, अपना खाना खाएगी, ताकि एक गाय दूसरी गाय का संक्रमण अगर किसी गाय को है तो वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये एक सेपरेट व्यवस्था होती है ताकि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। ये सारी गिर गाय हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की भारतीय गाय है, और ये लगभग 8 से 10 लीटर एक टाइम का भी दूध दे रही है, और साथ में गोबर भी दे रही है 18 से 20 किलो, और 4 से 5 लीटर यूरिन भी दे रही है, जिससे हम दवाइयाँ और गोबर से खाद और गोबर गैस बना रहे हैं। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि ये 14 गाय के लिए जो मॉडल है, इस मॉडल में हम यहाँ पर ओपन गेजलैंड भी रखे हुए हैं, जो कि मतलब यहाँ पर गायों को घूमने के लिए जो व्यवस्था होती है, अगर गायें घूमती नहीं है तो निश्चित ही है उनका मिल्क कम होता है और उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि अगर आपके पास 10 एकड़ का खेत है, अगर हम 5 या 7 गाय या 10 गाय रखते हैं, तो लगभग ये 5,000 6,000 स्क्वायर फीट का ऊपर लैंड लगा देते हैं, जिसमें हमारी गाय घूमती हैं। और इसके लिए भी हमने पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आम का एक बड़ा सा झाड़ है, इसके बीच में पूरे दिन भर इसमें छाया रहती है। हर मौसम में गाय जाती हैं, बैठती हैं और आराम से अपने मौसम के अनुरूप घूमती हैं, मस्ती करती हैं, और खेती का आनंद भी लेती हैं। यहाँ पर जो पूरी चारों तरफ जैविक खेती हो रही है, और ये पूरी बाउंड्री बॉल है, बाउंड्री बॉल के अंदर गाय घूमती है। फिर यहाँ पर उनको लाके शाम के समय मिल्किंग होती है, और लगभग एक गाय 8 से 10 लीटर के आसपास मिल्क दे रही है। दोनों टाइम का मिला के 20 लीटर तक एक गिर गाय मिल्क दे रही है। हेल्थ भी बहुत अच्छी है। हम लोग ग्रीन फॉडर का भी यूज़ करते हैं, और साथ में हाइड्रोपोनिक्स से भी हम लोग घास तैयार करते हैं, मक्का का चारा और गेहूं का चारा भी हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। सामने सिस्टम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो सामने में जो है ना ग्रीन फॉडर तैयार करने का एक सिस्टम हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर जो है ना हरा चारा हम लोग जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है उस तकनीक से हम लोग यहाँ पर चारा उनको तैयार करते हैं। अभी बेसिकली खेतों में काफी चारा है, इसलिए ये ट्रे नहीं लगाई हुई है, बट इसमें अभी देख रहे होंगे आपकी मक्का पड़ी हुई है, और पूरा इसमें ड्रिपिंग सिस्टम है। ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से ये मक्का 7 दिन में तैयार हो जाती है, और तैयार मक्के को हम लगभग आधा किलो मक्के को एक गाय को दोनों टाइम 250-250 ग्राम की मात्रा में देते हैं। तो उससे उसकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी होती है, साथ में वो दूध बहुत अच्छा देती है। जो गाय 3 लीटर दूध देती तो वो 4-4.5 लीटर पे आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक अंकुरित अनाज गाय को मिलता है। जैसे हम लोग अंकुरित मूंग और चना खाते हैं, तो उससे क्या होता है जो जर्म प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी को मिलता है, तो पूरे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारी बॉडी को मिलते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम ये जर्म प्लाज्मा गायों को खिलाते हैं तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, और दूध भी बहुत अच्छा देती है, और जो दूध होता है वो उनका दूध बहुत पौष्टिक होता है। यहाँ पर भी साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, गाय पूरा म्यूजिक भी सुनती है, म्यूजिक के माध्यम से भी मिल्किंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। तो ये ये साउंड सिस्टम जो है ना इधर लगे हुए हैं कोने में, और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड हम इनको सुनाते हैं। तो ये इस तरह से हमने गौशाला प्रबंधन का एक पूरा मैनेजमेंट तैयार किया है। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे हम गोबर गैस से लाइट और गोबर गैस बना रहे हैं, और साथ में उससे कैसे खाद बन रही है, और सैलरी से कैसे हम खाद बना रहे हैं, और गौमूत्र कलेक्शन के पश्चात हम कैसे जो है ना उसका यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर दिख रहा होंगे कि गाय गौमूत्र कर रही है, और गौमूत्र सबका इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होने के बाद जो है ना ये सारा यूरिन यहाँ इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद सीधा ये हमारा एक हेड है, इस हेड में आता है, और यहाँ से सीधा पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड करके और सीधा हम घर पे ले जाते हैं, जहाँ पर हमारा दवाइयाँ बनाने का यूनिट है। यहाँ पर आप देखेंगे यही दवाइयाँ बनती हैं। हाँ जी,
यहाँ दवाइयाँ भी बनाते हैं हम सारी रस चूसक कीटों के लिए, तनाछेदक कीटों के लिए और इल्ली वाले कीटों के लिए। ये हमारा यहाँ पर सारा यूरिन कलेक्ट हो रहा है और फिर हमें जहाँ पर ज़रूरत होती है हम वहाँ इस यूरिन को ले जाते हैं यहाँ से भर के, और फिर इसके बाद गायों को खिलाने के लिए ये एजोला घास भी हम यहाँ पर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा बैग में हमने ये तैयार किया हुआ है। तो घास को खिलाने से गायों की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बहुत अच्छी गायों को इससे मिल जाती है। प्लस एक ग्रीन पाउडर भी गायों को मिल जाता है, इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन का खर्चा इससे बहुत कम हो जाता है। और ये बहुत ही सरल तरीके से ये एक बैग है, बैग में हमने पानी डाला है और नीचे हल्का सा चूना डाल के और इसका बीज छोड़ा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है और कंटिन्यू ये चलता जाता है। ये क्या खिलाया? भूसे के साथ? ये एजोला है, भूसे के साथ मिला के खिला सकते हैं, अजोला बोलते हैं इसे, अजोला घास। और इसको निकालने के बाद थोड़ा सा इसका पानी निथार लेते हैं, 5-10-20 मिनट बाद जब इसका पानी पूरा निथर जाता है फिर हम भूसे के साथ मिला के गाय को दे देते हैं। तो लगभग 100 से 200 ग्राम तक के आसपास आप एक टाइम में गाय को ये दे सकते हैं। ये क्या है बेटा? ये अजोला घास है। अच्छा, ये दे सकती है। हाँ, ये इससे दूध भी बढ़ता है, प्लस जो उसका दूध होता है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा आ जाते हैं, प्लस उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और उसको बीमारियां भी गाय को कम लगती है। ये कितना देना पड़ता है? ये लगभग 100 से लेके 250 ग्राम तक एक गाय को एक टाइम में दूध देने के पहले हम उसे के साथ मिला के दे सकते हैं। तैयार हो जाती है? हाँ जी, ये तैयार हो जाती है, बस इसमें पानी डालना होता है, नीचे हल्का सा चूना डाल देते हैं ताकि इसमें फंगस वगैरह ना आए, और फिर इसका बीज छोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई होती रहती है और इसी में से हम निकालते रहते हैं और ये कंटिन्यू चलती रहती है। कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 15-20 दिन में तैयार हो जाती है और फिर निकालते जाइए और हर 10 दिन में ये होती जाएगी, मतलब कंटिन्यू। तो 2-3 बैग लगा लीजिए आप ताकि वो चलती रहे प्रोसेस कंटिन्यू। अजोला, अजोला। हाँ जी। वो एक्चुअली ब्रीडेड हैं, कुछ प्योर नहीं है, मतलब साहिवाल से क्रॉस है वो। हाँ, साहिवाल से क्रॉस है, मतलब देसी जो यहाँ पर लोकल ब्रीड पाई जाती है उससे साहिवाल क्रॉस है वो, और जो इस तरफ है वो प्योर गिर है। वो छोटी वाली लगभग 4 लीटर तक एक टाइम, 4 से 5 लीटर। ये 10 लीटर दे, 10 से 11 तक टच कर रही है एक टाइम में, एक टाइम।